जैसे कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है किस प्रकार से जो चुनावी जो सिलसिला है वो मुंगेली में देखने को मिल रहा है। लगातार जो इसकी सरगर्मी है वो लोगों के सराखों पर सर पर चढ़कर बोल रही है। किस प्रकार से विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशियों की घोषणा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कहें चाहे कांग्रेस की बात कहें, लगातार घोषणाएं ऊपर घोषणाएं की जा रही हैं। प्रत्याशियों के नाम जो है लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान अगर बात करें परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है, इसके जस्ट उलट जो है भरोसे की यात्रा निकालने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रतिबद्ध होकर आज से तैयारियां शुरू की गई थी, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था मुंगेली में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो कांग्रेसी नेताओं के बीच में वाद विवाद शुरू हो गया और आपस में ही भिड़ गए। जी हां, और ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है ये अभी हाल ही की है और लगातार इस पूरे क्षेत्र में पथरिया सरगांव क्षेत्र में इनका जो भरोसे की यात्रा है वो यात्रा होना था और इस यात्रा के शुरू होते ही भरोसा कांग्रेस में ही टूटता हुआ देखा जा रहा है। जी हां, जो लोग लाइव हमसे जुड़ रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कृपया इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, सबसे पहले ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की भरोसे की यात्रा में ही कांग्रेस के ही नेताओं के बीच आपस में भरोसा टूटा और हाथापाई की नौबत तक आ गई। जी हां, आपको बता दें कि किस प्रकार से मुंगेली के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उसके बाद ये भरोसे की यात्रा जो है वो आगे पथरिया क्षेत्र में और फिर बावली होते हुए फिर ये सरगांव क्षेत्र में आनी थी और इस यात्रा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात कहें तो आत्मा सिंह क्षत्री मंडी अध्यक्ष हैं मुंगेली के, और इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी मुंगेली के बीच में ये वाद विवाद हो गया। और मुद्दा क्या था, विवाद क्यों हो गया? जी हां, विवाद जो हुआ वहां पर जो मुख्य अतिथि थे उनके बगल में बैठने को लेकर यह विवाद हुआ और यही वजह है कि ये जो चीजें जो निकल कर आ रही है, जो दबी हुई थी कहीं ना कहीं कांग्रेसी खेमे में, जो दबी जुबान से लोग कहते हुए आ रहे थे कि हाँ कांग्रेस जो है वो विभिन्न गुटों में बटा हुआ है, अलग अलग गुटों में बटा हुआ है और सभी के सभी अपने आप को दूसरों से बड़ा नेता साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और मुंगेली में तो ये चलन सा है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और नाना प्रकार के आयोजन और सभी आयोजनों में अपने आप को शुमार करने की कोशिश, अपने आप को बहुत बड़ा नेता साबित करने की कोशिश। लेकिन अगर मुद्दों की बात आती है तो टाए टाए फिस, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कहें चाहे कांग्रेस की बात कहें। और ये बातें अब एकदम सत्यार्थ होते नजर आ रही है कि जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस भरोसे की यात्रा में जो कांग्रेसियों के बीच भरोसा टूटा है, यह सत्यार्थ करता है कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो टूटी हुई पार्टी के रूप में देखी जा रही है। जी हां, ये जो आज घटना घटी है इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सरगांव क्षेत्र से आम जनता है और इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, जैसा अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के ही दो नेता आपस में भिड़ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा वो ठीक है, लेकिन आप कैसे देखते हैं ये जो घटना घटी है, कांग्रेस के ही दो नेता आपस में भिड़ गए हैं, कैसे देखते हैं इस खबर को? वो आपस में अपना लड़ाई झंझट तो ऐसे ही उन लोगों का मतलब पहले से आ रहे हैं, लड़ाई झंझट होते होते। तो ये जो कांग्रेस की जो रवैया है, जो आपस में ही टूटे हुए हैं, इस बारे में इनका यही कहना है। हमारे साथ सुरेश जी हैं, सुरेश नीलमरकल जी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में सर? जैसे कि कोई भी पार्टी हो, परिवार हो सर, अपने अपने परिवार के या पार्टी के संस्कारों से चलता है। तो जैसा कि हमको पहले से ही मालूम है कि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक में है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने एमएलए की टिकट को घोषित कर दिया है। और ये समस्या कांग्रेस वालों की ये है कि वो पहले अपने आप से निपट ले, लड़ाई झगड़ा कर ले, गुटबाजी कर ले, जिससे माहौल उन्हीं के पार्टी का खराब होता है और वे उनकी परंपरा। जी हाँ, मतलब कांग्रेस पहले अपने ही गुटों की जो गुटबाजी है उससे उबर ले, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो षड्यंत्र करे या तब चुनावी मैदान में वो सामने आए, ये कहना है बेसिकली आम जनता का। जी हाँ, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेसी आपस में भिड़े हैं, दोनों के दोनों मुंगेली क्षेत्र के कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं। आत्मा सिंह क्षत्री की बात करें, मंडी अध्यक्ष हैं, हेमंत गोस्वामी की बात करें, नगर पालिका अध्यक्ष हैं और बहुत प्रयासों के बाद वहां पर इन्होंने अपनी सत्ता बचाई हुई है और लगातार क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से अपनी राजनीति को आज तक जीवित रखे हुए हैं। कांग्रेस
के लिस्ट अभी आने बाकी हैं। अभी किसी भी क्षेत्र से कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं की गई है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी ने 21 दावेदारों का नया लिस्ट जो है वो अभी घोषित कर दिया है। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई कि किस प्रकार से धर्मजीत सिंह को तखतपुर से टिकट दिया गया है। धर्मजीत सिंह को यह कहा गया है कि तखतपुर से आप चुनाव जीत कर दें। यह बात अलग है कि वहां पर रश्मि जी बैठी हुई हैं, जिन्होंने अगर हम बात कहें, लोरमी क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं धर्मजीत सिंह। कभी भी उस क्षेत्र में अगर हम बात कहें तो एक ही नेता उभर कर सामने आते हैं, वो है धर्मजीत सिंह। और इस बार धर्मजीत सिंह के जगह में लोरमी से अरुण साव को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और अगर हम बात कहें, धर्मजीत सिंह को तखतपुर भेज दिया गया है, और तखतपुर जो क्षेत्र है वो उसके लिए धर्मजीत सिंह का उस क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना या वहां से चुनाव जीतकर निकाल पाना, बीजेपी की नैया को पार लगा पाना आसान नहीं होगा। क्या बोलते हैं इसके बारे में आप कमेंट पर अपनी राय रखें। इस बारे में जियाउद्दीन खान हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे अभी जो कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसके बारे में? सर, ये बहुत ही चिंता का विषय है किसी भी पार्टी के लिए रहे, और दो नेताओं का आपस में लड़ना ये बहुत ज़्यादा अचरज की बात तो नहीं है, अचंभा नहीं किया जा सकता। आला कमान जो जिले लेवल के, राज्य लेवल के होते हैं, उनके लिए चिंता का विषय है कि 4 साल 5 साल उनको सरकार चलाते हो गया और जिले के लिए वो नेता दिए हैं। ऐसे स्तर के नेताओं से जमीन क्या बनी होगी उस पार्टी की, जिनके लीडर ऐसे नेता रहे हों, फिर जनता में, आम जनता में उसका क्या असर हुआ होगा। सर, अगर अभी जब नामों की घोषणा नहीं हुई है, उसके बाद जब इस प्रकार के लड़ाई झगड़े देखे जा रहे हैं पार्टी में, तो जब नामों की घोषणा होगी तो फिर कैसा होगा सर? जिसका नाम नहीं आएगा वो तो फिर सर फोड़ेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल फोड़ेंगे ही, और दूसरी बात ये है कि जाके भीतरघात करेंगे। ये ऐसी पार्टियों, ऐसे लोग जो है भीतरघात का ही काम करते हैं, और ऐसी में उनकी जिंदगी चली जाती है। कभी इसके लिए काम करते हैं, कभी उसके लिए काम करते हैं, कभी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, और जमीनी स्तर पर पार्टी की छवि खराब करते हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी की छवि खराब करते हैं। जी हां, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा के भी रैली में दिखाई देंगे, कांग्रेस के भी रैली में दिखाई देंगे, और जनता जोगी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की रैली में भी ये लोग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो गुटबाजी देखी जा रही है कांग्रेस में, निसंदेह बहुत चर्चा का सोचने की विषय है, सोचने वाली बात है कि अगर इस प्रकार से कांग्रेस में चलता रहा तो फिर किस प्रकार से चुनाव जीत पाएगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो मुंगेली की अगर बात कहें तो वहां पर एक बड़ी पार्टी के रूप में देखा जाता है, मोहल्ले जी का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना वहां पर लगभग असंभव सी बात कही जाती है। और ऐसे समय पर जब अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, ये बात अलग है कि दबी जुबान पर मोहल्ले जी ही फाइनल हैं, लेकिन कांग्रेस के अभी कहीं से किसी के नामों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे समय में कांग्रेस के ही नेताओं का आपस में भिड़ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो टूटी हुई नजर आ रही है, न सिर्फ मुंगेली में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में। आपको बता दूं कि किस प्रकार से भरोसे की जो यात्रा है कांग्रेस जो निकाल रही थी, वो कांग्रेस की भरोसे की यात्रा सरगांव आने वाली थी, और सरगांव की जो टुकड़ी है, यहाँ पर जो सरगांव की जो क्षेत्रीय जो नेता है, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन जैसे ही जानकारी हुआ कि वहां पर इस प्रकार का भगदड़ मच गया है, इस प्रकार से सीटों के या कहें करीब बैठने के नाम से झगड़ा होने की जैसी बातें आई, यहां पर जो है वो जो पंडाल बनाया गया था, उस पंडाल में जो उमड़ रही जो भीड़ थी, ये देख सकते हैं आप, कांग्रेस की भरोसे की यात्रा आपके स्क्रीन पर मुंगेली होते हुए अब ये सरगांव की ओर प्रस्थान कर रही है। मैं आपको बता रहा था कि पंडाल पूरी तरीके से खाली है, लेकिन अब ये जो मुंगेली से चली हुई रैली है वो अब आपके सामने नजर आ रही है। किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, कांग्रेसियों का ये काफिला जो है वो लगातार आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार से, ये देखिए, ये कांग्रेसियों का भरोसे की यात्रा, और यहाँ पर मोटरसाइकिल में सवार युवा पीढ़ी सदस्य यहाँ से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत गोस्वामी का काफिला भी गुजर गया, आत्मा सिंह क्षत्री का भी काफिला गुजर गया। पथरिया क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, डीजे से यहाँ पर
स्वागत किया जा रहा है इस रैली का, जिस पंडाल में अभी कुछ भी नहीं था, पंडाल पूरा सूना पड़ा था। अब उस पंडाल में किस प्रकार से लोगों का हुजूम यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। लाइट जो है वो गोल था यहाँ पर, कांग्रेस सरगांव की अगर बात करें तो यहाँ पर लाइट गोल थी, और लाइट गोल होने की वजह से आपको स्पष्ट तस्वीरें जो है वो नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको करीब से इस रैली को दिखा पाऊं। आपकी स्क्रीन पर जो डीजे दिख रहा है ये दरअसल कांग्रेस का डीजे नहीं है। यहाँ पर गणेश विसर्जन की जो टुकड़ी है वो यहाँ से गुजरती हुई, और गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो लगातार क्षेत्र में जारी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस में जो गुटबाजी है और बात करेंगे बताएगा, मगर इतना पार्टी के लिए सत्ताधारी पार्टी है, उनसे उम्मीद भी यही है, ये पूरे गुजार दिए हैं। और इनके बाद में ये है ब्रह्मदेव गणेशोत्सव समिति सरगांव। आपके स्क्रीन पर किस प्रकार से विसर्जन के लिए आगे बढ़ते हुए जो लोग हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, कृपया इस लिंक को कोशिश स्क्रीन पर सरगांव की यात्रा कोशिश कर रहे हैं कि जो भरोसे की यात्रा है उस यात्रा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मुंगेली में दो दिग्गज नेता आपस में जब भिड़ गए हैं, उसके बाद जब ये यात्रा आगे बढ़ी है तो किस प्रकार से ये यात्रा आगे बढ़ रही है, इस बारे में आपको सीधे दिखाएं, सीधे तस्वीरें सरगांव से। सरगांव में फिलहाल लाइट गोल है, और लाइट गोल की बातें सामने आते ही सरगांव एक बार फिर से रोशनी से जगमगाता हुआ, एक बार फिर से लाइट यहाँ पर आ चुकी है। सरगांव जो पहुंची है ये भरोसे की यात्रा, और इस भरोसे की यात्रा कांग्रेस की इस पार्टी के या कांग्रेस के लोगों के यहाँ पे आते ही लाइट जो है एक बार फिर से सरगांव में आता हुआ आप देख सकते हैं। तिरंगे के बीच पंजा और ये कांग्रेस का झंडा, उसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी फहर रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस की भरोसे की यात्रा, और भरोसा किस चीज का जब आपस में ही कांग्रेसी भिड़े हुए हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर आप डालें। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, पूरा सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही ये यात्रा यहाँ पर आई है लोगों की जो भीड़ है एक बार फिर से लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। एजाज अहमद जी यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए और जिन नेताओं के बीच में वाद विवाद की स्थिति बनी थी वो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। अभी आसपास से शत्रु नजर आ रहे हैं और वहीं यहाँ पर हेमंत गुस्सा नजर आ रहा है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार से जागेश्वरी घनश्याम वर्मा जी हैं वो
कभी इस फोन ज्वाइन कर लेंगे, बैठी हुई है। पीछे देंगे, पीछे कुर्सी पे। साथ ही अंबालिका साहू भी हैं, इसके साथ ही हो सकता है अभी उन नेताओं का इंतजार जो है वो किया जा रहा है और भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं आरसी रमशाशर, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी कोशिश है अनकट वीडियो आप तक पहुंचाने की। हेलो, आज हम सब भरोसा की यात्रा जेकर शुरुआत पिछड़ा ब्लॉक में करत और आखिरी यहाँ सरगांव में हमें पहुंचे सरिया ब्लॉक के सरगांव में। और ये जैन भरोसा की यात्रा है, लेकिन एक दिन के नहीं है, यहाँ 5 साल के भरोसा की यात्रा है। जेला सतत हमरा 20 साल अभी यू चलाना है। मैं भरोसा की यात्रा के तारे तम्मा हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ऊर्जावान नेता हमारे प्रमोद भैया मैं आमंत्रित करत हो कि अपन बात में सियाराम कौशिक आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। आज भरोसा की यात्रा सरगांव के पावन धरा में आए हैं और आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन है और साथ ही साथ हमारे जय जवान जय किसान के नारा देने वाले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो लिस्ट है वो जारी किया गया है, अभी फिलहाल से धर्मलाल कौशिक के नाम सामने आ रहे हैं, तो निसंदेह जो कांग्रेस से है वो सियाराम कौशिक का नाम आना लगभग तय समझा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सियाराम कौशिक जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजा ठाकुर जी, आदरणीय गीतांजलि कौशिक जी, लक्ष्मीनाथ साहू जी, जिला पंचायत के सदस्य दीदी जागेश्वरी वर्मा जी, जिला पंचायत के सदस्य दीदी अंबालिका साहू जी, शौकत भाई और एक कार्यक्रम के आयोजक जिन यहाँ व्यवस्था बनाए हमारे पार्षद साथी एजाज भाई, पुष्पेन भाई, पवन भैया, मनोरन भैया, महेंद्र भैया और उपस्थित सभी कांग्रेस के हमारे सब साथी मान, उपस्थित हमारे सरगांव आसपास से आए हुए हमारे संगवारी मन। आज हमन सब कांग्रेस पार्टी के सबो साथी मन भरोसा के यात्रा के रूप में यहाँ आए हैं। भरोसा के यात्रा मतलब भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा। आज 5 साल हुआ थे कांग्रेस के यहाँ सरकार है और जब से कांग्रेस के सरकार बने हैं तब से लगातार गांव गरीब और किसान मन के जिन भरोसा ला हासिल करे है कांग्रेस पार्टी हा, वो भरोसा ला हम आप मन के बीच बताए बार आए हैं। जिन तरह से कांग्रेस पार्टी जब शपथ लेते साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपन घर नहीं गए, स्वागत सत्कार में नहीं गए, 1 घंटा के अंदर कर्जा ला माफ करे, बिजली बिल ला हाफ करे और 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदे के जन घोषणा करे रही से वो पहली दस्तखत था 1 घंटा के अंदर करे। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टी.एस. जी और ताम्रध्वज साहू जी तीनों अपन मंत्रालय में की दस्तखत करी से। तो ये हमारे कांग्रेस के सरकार जिन बात ला कही से वो बात ला करत हवा। 2500 रुपया क्विंटल धान तो 2500 रुपया में खरीदी पहली साल हो से, लेकिन ओकर बाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये आपत्ति कर दी, केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार ये आपत्ति कर दी कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर धान ला 25 रुपया क्विंटल में खरीदी तो यहाँ के जिन चावल जिन हमारे लेथन सेंट्रल पूल में लेथन वाला नहीं। चलिए, तो जैसा कि देख रहे हैं भरोसे की यात्रा जो है वो अब सरगांव आ चुकी है और किस प्रकार से सरगांव की ये जो गलियां हैं, सरगांव के जो ये रास्ते हैं वो अब लोगों से पट पड़े हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस वाले जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। 2800 रुपया में परंतु वही 2800 रुपया क्विंटल में अब कोनो किसान मन मांग नहीं करे कि 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल करो कह के, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री किसान के बेटा है, किसान के घर में जन्म ले आवा है, वो नांगर जोते है, खेत में काम करे है, बोला मालूम है
किसान मन के क्या पैदावार होते, तो 15 क्विंटल से बढ़ा के इधर ही 20 क्विंटल धान खरीदी होगी। 20 क्विंटल धान 1 एकड़ में 20 क्विंटल हुआ है 28 रुपए का, 56,000 रुपया प्रति एकड़ मिलेगी। 2800 रुपए क्विंटल धान खरीदने की बातें यहाँ पर मंच से कही जा रही है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि कितने में धान खरीदा जाएगा, लेकिन कितना धान खरीदा जाएगा पर एकड़ ये बात तो स्पष्ट है कि 20 क्विंटल धान पर एकड़ खरीदा जाएगा, लेकिन उसका रेट अभी डिसाइड नहीं किया गया है। परंतु यहाँ पर सरगांव की मंच से भरोसे की यात्रा में इस बात को कहते हुए कि इस बार से ही आपको 2800 रुपए क्विंटल धान जो है वो लिया जाएगा। काम करे से धनवंतरी मेडिकल स्टोर के नाम से दवाई में 60%, 70% तक छूट दे के काम हवा के, तो हर वर्ग ला काम दे के काम भूपेश बघेल की सरकार करी से, चाहे बेरोजगारी भत्ता दे 28,000 हमारे बेरोजगार साथी मतलब दे के काम होते भूपेश बघेल जी की सरकार करी से। जगह जगह स्कूल खोले के काम कांग्रेस की सरकार करी से। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही थी तब तो स्कूल में लगातार बंद हुआ रही थे। जगदलपुर तरफ तो 300 स्कूल बंद हो गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार 700 नया स्कूल खोले हवा, 700 नया स्कूल। आप स्कूल के नाम से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल और कॉलेज आप पर निःशुल्क हमारे लड़का मन पढ़ाई करते, तो एको पैसा फीस नहीं लगाए। भारतीय जनता पार्टी के समय में तो खाली आत्मानंद स्कूल के खुलने से या कहें सरकारी स्कूलों के कांग्रेस के द्वारा खोलने के बाद प्राइवेट स्कूलों में खलबली सा मचा हुआ है, क्योंकि लोग जो है वो लगातार खींचते जा रहे हैं। ये बात अलग है कि भूपेश बघेल के द्वारा खोले गए जो आत्मानंद स्कूल है, यहाँ पर अपना क्रेडिट, अपनी बातें सत्य सिद्ध करने के लिए कमजोर छात्रों का भी रिजल्ट अच्छा खासा निकाला जा रहा है। विधान का मिल जाए तो हम कांग्रेस के सरकार तो शिक्षा में गुणवत्ता की बात को लेकर स्पष्टता नहीं देखी जा सकती, नहीं कही जा सकती कि यहाँ पर गुणवत्ता मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि डिग्रियां आपको कांग्रेस या परसेंट आपको इन स्कूलों में अच्छा देखने को के मिलेगा। माध्यम से आप उनके 2 रुपया किलो में गोबर ला खरीदी से, तो गोबर खरीदी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार करी से तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ गाय गोबर ला खरीदे से, लेकिन जब 2 रुपया किलो में गोबर खरीदी से और वर्मी कंपोस्ट बना के किसान मन के बीच पहुंचे से, तो हमारे किसान मन के धान के फसल पैदावार में वृद्धि हुई से, और जिन उर्वरक बोला हमारे रासायनिक खाद चिंता हमारे दूर हुई से। हमारे सरकार आज देश में सब नियंत्रण रहते, वो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ सौताला व्यवहार करे। और आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी आगे के काम करत हवे, हर जगह जाते तो झूठे बोलत हवे। हमन धान खरीदत हन, अगर बहुत धान खरीदते है तो 15 साल तुम्हारी सरकार रही से काबर नहीं खरीदो 2500 रुपए क्विंटल में धान, काबर नहीं खरीदो नरेंद्र मोदी जी और रमन सिंह अपन धान ला। तो हमारे छत्तीसगढ़ के भोला भाला किसान मन बरगलाए के काम, झूठ बोले के काम भारतीय जनता पार्टी करत हवे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसके बाद जस्ट दूसरा वीडियो आपके पास आ रहा है जिसमें आपके जो नेता हैं, जो चहेते नेता हैं, उनको बोलता हुआ आप देखेंगे स्क्रीन पर। कर्जा माफ करना गलत है, तो कांग्रेस की सरकार बार बार ये काम न करी। आज हमन सब